नारा लगा दिया, दादा मियां जिंदाबाद, दादा मियां का दामन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, मगर ज्यादातर ना इतने ऊंचे स्टेज में देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ। मैंने कहा कल को यहाँ पे जो है ढोलक पटकेगी, मैं समझ लेता हूँ ऐसे ऊंचे ऊंचे स्टेज देख के। यहाँ का मुझे पता नहीं। तो फिर देखो दादा मियाँ का दामन पकड़ने वाले अगले दिन जो नाचते हैं, अल्लाह, कोई एक तारीख ऐसी दिखाओ उर्स कराने वाले दुनिया भर के तमाम उर्स कमेटियों के जिम्मेदारान कोई एक ऐसे वली की सीरत या उनका कौल या उनका फेल ऐसा दिखाएं कि उन्होंने कव्वालियां कराई हो, ढोलकें बजाई हो और वो नाचे हो और मुरीदों को नचाया हो। महफिल सिमा एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो महफिल सिमा जो बुजुर्गों के यहाँ होता था ना, वो ऐसा था कि उधर पढ़ने वाला सुनाने वाला भी अल्लाह का वली होता था और सुनने वाले भी अल्लाह के वली होते थे। वहां ये झबड़े झबड़े कव्वाल नहीं होते थे, ये गाल इतना मोटा करके पान रख के और जो करके गर्दन हिला के बाल हिला रहे हैं ना, अल्लाह वालों के यहाँ ये वाले नहीं होते थे झबड़े। ये जो औरतों से मुकाबला कर रहे हैं और फिर लोगों को ऐसे दीन सिखाने बैठ जाते हैं, यार ताज्जुब मुझे उस वक्त होता है कि इन्हें शर्म भी नहीं आती, हजरत कोई गैरत भी नहीं आती जरा से। अभी थोड़ी देर पहले तो कव्वाला से जो है ना, कव्वाला से गंदे गंदे अशार में मुकाबला और थोड़ी देर में लोगों को दीन सिखाने लगेगा। तू दीन सिखाएगा लोगों, पहले तू तो कुछ सीख ले। तो ये महफिल सिमा नहीं है, मौजूदा दौर में इसकी शक्ल बिगाड़ी गई और इसको जो है महफिल सिमा के नाम पर नाच गाने जो गैरों के यहाँ होता था ना। अभी हम प्रोग्राम में गए थे इसमें बंगाल में हम एक जगह से गुजर रहे थे गाड़ी में, तो वहां हमने देखा औरतें आदमी सब नाच रहे हैं। मैंने कहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई शादी क्या है? तो बताया कि नहीं शादी नहीं है, कोई धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है। जो गैरों में होता था अब वो मुसलमानों में उर्स के नाम पर तुमने एक औरत को बिठाया, एक मर्द को बिठाया, कव्वाली मुकाबला, दे धड़ल्ले से गंदी गंदी शायरी, खुदारा खुदारा खुदारा। अपनी बर्बादी, मैंने कहा था ना, अपनी बर्बादी पे रोते भी हैं और खुद ही अपने हाथों से खुद को बर्बाद भी करते हैं। एक तरफ अपनी तबाहियों का रोना है, दूसरी तरफ खुद ही अपने आप को तबाह भी कर रहे हैं। खुदारा वक्त है अपने आप को बदल डालिए। अल्लाह वालों ने हर दौर में मदद की है, हर दौर में करम फरमाया है, लेकिन उनकी सीरत को अपनाना जरूरी। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह, एक अल्लाह के वली, आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म गौर से सुन ले। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के वली गुजरे हैं। उस दौर में ये जो मंगोल थे ना, मंगोल चंगेज खान की औलादें, उस नस्ल उस बिरादरी के लोग, मंगोल बड़ी खूंखार कौम थी। जिधर इनकी फौज निकलती थी फसलें जला दिया करते थे, बस्तियां उजाड़ दिया करते थे, तबाही तबाही नजर आती थी। मंगोलों ने हमला कर दिया। जब हमला किया ना तो मुसलमान घबराए, अब क्या होगा। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, घबराते हुए कहने लगे, हजरत करम फरमाइए, बचाइए, करम फरमाइए, आ रहा है मंगोलों का लश्कर, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, मुसलमानों को कत्ल
करेंगे बचाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया हजरत अहमद जामनी, मेरे पास आए हो आज मुश्किल में, इससे पहले कभी नहीं आए, इससे पहले कभी मस्जिदों में नहीं आए, इबादतों के लिए नहीं आए। मस्जिदों में आज भी वही हाल है, मस्जिदें तो खाली है ना, मस्जिदें तो खाली है ना, बाकी हर जगह हम मिलेंगे मस्जिदों के अलावा। मस्जिदों में इल्ला माशाअल्लाह गिने चुने लोग हैं, और फिर कमेटियां ऐसी हो गई कि वो भी अपनी मनमानियां मस्जिदों में ऐसे कर रहे हैं कि उनकी मनमानियों ने भी नुकसान पहुंचाया। याद रहे, कोई भी शख्स हो, अल्लाह के घर में मनमानी किसी की नहीं होनी चाहिए। कोई गांव का अमीर आदमी हो, कोई बहुत सरमायादार हो, कोई चौधरी हो, मुखिया हो, प्रधान हो, कोई सेक्रेटरी हो, कोई सदर हो, कोई मुतवल्ली हो, कोई खजानची हो, मनमानी किसी को। अच्छा आदमी मनमानी, फिर एक बात सोचने वाली है, मस्जिद में मनमानी करेगा किस चीज पे? किस चीज पे आदमी मनमानी कर सकता है? एक ही तो मजलूम है वहां, जिसे कोई भी आकर डरा ले, धमका ले, सुना ले, बुरी भली जैसी भी चाहे। बाकी तो दूसरे से अगर किसी मोहल्ले वाले से किसी ने कुछ कह दिया ना, तो वो तैयार हो जाता है, उन्हें क्या समझ रहा है, मेरा भी पीछे खानदान है, मेरे भी खानदान में 10 लट हैं। एक मजलूम मिलता है तो ले दे के इमाम, इसे ही करो जो करना। कभी कोई इधर का कान ऐंठ के जाएगा, कभी कोई इधर का कान ऐंठ के जाएगा। कुछ लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना, ओ इमाम साहब जा रहे हैं ना, ओहो इमाम, चर्बी आ गई इमाम पे। हाँ, इमाम साहब बेचारे निकाह करे जिससे लेके चले निकाह पढ़ाने, और देखते बोले ओ आज तो लग गई लॉटरी। और कई जगहों पे तो वो इमाम बेचारा सोचा है कि निकाह होगा, मेरा कुछ फायदा होगा, मुतवल्ली पहले आ जाओ, जैसे नाग बन के बैठ जाओ ना वो माल पे, आप खबरदार ऐसे नहीं खाने देंगे, पहले चढ़ावा चढ़ा दे। इमाम को मिले 3000, मुतवल्ली बोले 1500 हमें दे। आपको किस बात के दे भाई, आपको किस बात के दे? आप अगर इमाम से 1500 रुपए ले रहे हो, कोई आपके पास जवाज है क्या वो लेना आपके लिए जायज है? जबकि निकाह में मस्जिद का कहकर लोग अलग से पैसा देते ही हैं, फिर इमाम के पैसों से आप मस्जिद के लिए पैसा क्यों ले रहे हैं? ये नाइंसाफी है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यहां कितना दिया जाएगा, कितना देना है, कितना देना चाहिए। हर जगह का अपना एक अलग अलग तरीका है, लोग मुकर्रर कर देते हैं कि इमाम को इतना दिया जाएगा, लेकिन जो इमाम के नाम से लिया जाए वो सारा इमाम को ही दिया जाए। फिर उसमें आप मस्जिद के लिए कहकर लीजिए ना, मस्जिद के लिए क्या दे रहे हैं लीजिए, और लोग देते हैं, हर जगह देते हैं मस्जिद के लिए। और हमने तो ऐसा भी देखा है, इधर कलियर शरीफ और उसके अतराफ के इलाके में, बिजनौर के इलाके में, नजीबाबाद के इलाके में मस्जिदों को इतना देते हैं लोग शादी के मौके पर। कोई मस्जिद में 50,000 दे के जा रहा है, कोई 1 लाख दे के जा रहा है, कोई जनरेटर मस्जिद में दे के जा रहा है, कोई इन्वर्टर मस्जिद में दे के जा रहा है। मतलब इस तरह से मस्जिद में देते हैं लोग। हमारे यहां हालत यह है, बाजे वाले को 5,000, डीजे वाले को 15,000, नाचने वाले को 10,000। नट नट जो सुबह सुबह आते हैं ना, वो ढोलक लेके, भाई साहब सेरा सुना दे, गोभी के फूलों गले आई है मालन सेरा। उसने जरा सी ढोलक बजाई, बोला 1,000 लूंगा।
ये वाले हाल लेके जा, आज खुशी का दिन है, ऐश कर। इसे भी खुशी खुशी दे दिया, हिजड़े आए उसे भी खुशी खुशी दे दिया, नाचने वाले आए खुशी खुशी दे दिया, जो है कलाबाजियां खाने वाले आए खुशी खुशी दे दिया, उछलने कूदने वाले आए खुशी खुशी दे दिया, बाजे वाले आए खुशी खुशी दे दिया, डीजे वाले आए खुशी खुशी दे दिया। इमाम साहब आए, मरी पड़ गई बिल्कुल, गर्दन ढाल के कह रहे हैं इमाम साहब कितने पैसे चल रहे हैं। इमाम साहब भी बेचारे सहम गए, डरते डरते बोले 2000 चल रहे, 2000, 3000, हद 4000। इमाम साहब बोले इतने चल रहे। अरे इमाम साहब सही ले लो, जायज पैसे ले लो। मैं इमाम था एक जगह, एक शख्स ने मुझसे कह दिया ऐसे, लड़के के बाप ने, उसने कहा कि जी इमाम साहब पैसे, और इत्तेफाक से वो डीजे वाली बारात थी और जोहर की अजान हो रही थी, उसका डीजे बज रहा था। जोहर के बाद में उसको निकाह था, असर के आसपास। मैंने निकाह पढ़ाया, बोला इमाम साहब कितने पैसे? मैंने 3000। बोला जायज पैसे ले लो इमाम साहब। मैंने अच्छा, मैंने हमारे नाजायज है, तू जो अजान हो रही थी डीजे बजा रहा था वो जायज था, जो तू पैसे लुटा रहा था वो जायज था। दो चार बातें मैंने कही और आराम से कही, लेकिन आदमी इस मामले में बड़ा अकड़ता, कहीं नहीं अकड़ेगा, यही अकड़ेगा, क्योंकि सबसे कमजोर इमाम ही दिखाई दे। मैंने रजिस्टर उठाया, मैंने कहा भैया असर की नमाज का टाइम हो रहा, निकाह तो तेरा हो गया, मगर कागज जब दूंगा जब तू मेरे पैसे देगा। आज दे दे तो आज ले ले, चौथी करने आए तो चौथी में पैसे दे देना, निकाह का कागज ले जाना। मैंने कहा रसीद दूंगा नहीं जब तक पैसे नहीं देंगे। अगर इस इलाके में ऐसा होता हो ना, इमाम के साथ काट पीट, इमाम साहब अगर आप में से कोई है या कोई और है, रसीद दबा कर रखो, बोला रसीद नहीं देंगे, रसीद तभी देंगे। अच्छा तुम बैंक में जाते हो पैसे जमा करने या निकालने, वो आपको जब ठप्पा लगा के रसीद देता तभी तो जब पैसे ले लेता, तो तुम क्यों पागल हो वैसे रसीद दे देते हो ठप्पा लगा के? पहले पैसे लो बाद में रसीद दो, है जी, पहले ही लो जी, बाद में देना आपसे रसीद। मगर खुदा के लिए ये सबसे मजलूम कौम है इमामों की। देखो एक बात याद रखो, इनके कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, ये बस दीन की खिदमत कर रहे हैं। नमाज पढ़ाने का पैसा ना हम दे सकते हैं, ना हमारी कौम में कोई ऐसा मर्द, कोई भी ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ और औकात ही नहीं किसी की जो दे सके नमाज की कीमत। कोई कुरान की कीमत दे सकता है, तिलावत कुरान की कीमत, नमाज की कीमत, अजान की कीमत नहीं दे सकता। इन्हें जो दिया जा रहा है इमामों को, वो सिर्फ इनका हक दिया जा रहा है, इनके वक्त का इन्हें कुछ उजरत इनके वक्त की दी जा रही है, जो वक्त ये अपने बाल बच्चे छोड़ के, घर बार छोड़ के आपके यहाँ गुजार रहे हैं, उस वक्त दिन की खिदमत नहीं दे सकते। वो वक्त जो इन्होंने अपना आप को दे दिया, उस वक्त में ये अपना कारोबार कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने मुआशी इक्तिसादी मामलात को देखने के लिए काम कारोबार करते। हर आदमी पे नमाज फर्ज है, काम कारोबार करते हुए फर्ज है। इसी तरह ये अपना काम कारोबार करते हुए अल्लाह की इबादत कर लेते, लेकिन इन्होंने अपने आप को दीन के काम में लगाया। तो अब दीन के काम में लगाया, बच्चे तो इनके भी हैं, परवरिश तो उनकी भी होगी। इनकी तनख्वाह कितनी? 10,000, मुश्किल से 7,000, 8,000, 7,000, 8,000, 10,000 मुश्किल से। कहीं बड़ी मस्जिद शहर है तो 12,000, इतनी कम तनख्वाह। और हमारा हाल क्या है? हमारे यहाँ टीचर है अगर कोई, तो उसकी तनख्वाह 60,000, 80,000, 1 लाख। एक टीचर साहब हमसे कहने लगे, हजरत बरकत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही पैसों। तो गया बच्चा, देखो इसे कितना सुकून मिला बेचारे, माशाल्लाह।
इमाम साहब कहते देखो भाई संभाल के पकड़ के रखना, बच्चे को जरा पकड़ के बैठ जाओ। मास्टर साहब हमसे बोले हजरत बरकत नहीं हो रही बिल्कुल, कुछ बताओ, वजीफा बताओ, कुछ बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? बोले 80,000। मैंने कहा बरकत नहीं हो रही। मैंने हमारे बारे में क्या ख्याल है? बोले आप तो तनख्वाह तो आपकी कम है मगर आपके पैसे में बरकत बहुत है। तो मैंने कहा लोग बरकत का हम तुम्हें राज और तरीका दे रहे हैं, हमारे पैसों में 10,000 में बरकत बहुत है, तुम हमारे लेके जाओ, बरकत ही बरकत। तुम्हारे 80,000 में बरकत बिल्कुल नहीं हो रही, तुम हमें देके जाओ। ये बेबरकत वाले हमें दो, हम देख लेंगे इनमें बरकत है या नहीं है। तुम तो हमारे बरकत वाले लेके जाओ 10,000। इस तरह से नहीं होंगे। खुदारा इमामों के साथ ये ना करें, इन्हें मिलता ही क्या है। कोई मिलाद शरीफ हो तो बेचारों को उसमें थोड़ा 200-400 रुपए 500 रुपए लोग इनाम दे दें, मुसाफा कर लें, ये खुश हो जाते हैं। कहीं किसी ने मुसाफा कर लिया, करते रहा करें मुसाफा 100-200, क्या होता है? कुछ नहीं होता ना, उस पे भी कौन गिन देती है। तो कर लिया करें ताकि फिर क्या हो कि इनका भी काम चलता रहे, जेब खर्च चलता रहे, कम से कम दिल को सुकून रहे। याद रखना मेरे अजीजों, अगर इमाम का दिल मुतमईन नहीं तो नमाज में गड़बड़ भी हो सकती है। एक बंगाल के मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद में जोहर की। कितनी रकात पढ़ाते हैं इमाम साहब जोहर की? इमाम साहब के पीछे जो होती है फर्ज, जोर से बताओ। बंगाल वाले मौलाना 4 पढ़ाने खड़े हुए, 2 पे सलाम फेर दिया, लोग बिगड़ गए। मौलाना 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे। मौलाना को आ गया गुस्सा। बंगाली मानुस मछली चावल वाला गुस्सा है, क्या करते हो? 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया। आज हमारे खाने में रोटी भी 2 ही आई। लोग कहने लगे भैया 4 रोटी भेजो वरना मामला खराब है। इमाम साहब 2-2 पे ही सलाम फेर दे। खाने में, पीने में, तनख्वाह में, मामलात में, जरूरियात में, हर तरह से इनके दिल को इत्मीनान सुकून रहेगा, नमाज में बड़ा लुत्फ आएगा। इमाम परेशान हो तो कमेटियों के लोगों, सदर, मुतवल्ली, सेक्रेटरी जितने हैं, गौर से सुनो। इन इमामों पे गुस्सा न किया करो। अगर नमाज में कभी गलती हो गुस्सा न किया करो, बल्कि पास बुला के बिठा के पूछा करो, इमाम साहब क्या मामला है, क्या परेशानी है। समझा करो, कोई ना कोई डिस्टर्ब है इमाम। इनका काटने की फिक्र न करो, देने की फिक्र करो, देने की फिक्र करो। याद रखना ये दीन की खिदमत करने वाले, अल्लाह के नबी के मुसल्ले पे खड़े होने वाले नाइबे मुस्तफ़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। आका ने फरमाया मेरे उलमा अंबिया के वारिस हैं। याद रखना अजीजों, अल्लाह के नबी ने इज्जतें अता फरमाई है। आप और हमको चाहिए अपने इमामों की, उलमा की इज्जत भी करें और उनके मुआशी हालात में उनका ख्याल रखें, उनका ख्याल। खैर बात बहुत आगे निकल गई। मैं ये कह रहा था लोग परेशान हुए, अल्लाह वाले की बारगाह में आए। तो कोई भी मांगता है तो अल्लाह समझ के तो नहीं मांगता। तो लोग आए अल्लाह वाले की बारगाह में, अल्लाह समझ के तो नहीं आए थे, अल्लाह का वली समझ के आए थे। जानते थे अल्लाह ने पावर दी है, बचा सकते हैं। आ गए, आके बोले हुजूर बचाइए। आपने फरमाया देखो बहुत गुनाह किए, बुरे रास्ते इख्तियार किए, बर्बादियों के रास्ते खुद चुने। लोग तौबा करने लगे, अब कभी गुनाह नहीं करेंगे, अब कभी बुरे काम नहीं करेंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है चलो। एक कटोरा रखा था बराबर में, कटोरा क्या
कटोरा समझते हो ना? अल्लाह वाले ने कटोरा उठाया, यूं पलट के रख दिया। मंगोलों की फौज आई, बगदाद को कई दिन तक तलाश करती रही, मगर अल्लाह वाले ने कटोरा जो पलट दिया था, बगदाद कहीं नजर नहीं आया। जब अल्लाह वाले के कटोरे में बगदाद के लोग मंगोलों को नजर नहीं आए, तो फिर मेरे मुस्तफा की शान क्या होगी? आका जिन मुजरिमों को बरोज़े महशर अपने दामन में छुपाएंगे, उनका भी सुनो क्या नसीबा होगा। बरेली से आवाज आई, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कटोरा उल्टा कर दिया, शहर ही नजर नहीं आया। फौज ढूंढ ढांड के तलाश करके जब शहर नहीं मिला, वापस चली गई। इन्होंने कटोरा फिर सीधा किया, मगर लोग फिर अपनी पुरानी चाल पे आ गए। थोड़े दिन की अल्लाह अल्लाह, फिर पुरानी चाल पे, फिर वही गुनाह, फिर वही बुराइयां, फिर वही सब चीजें, फिर वही चुगली, गीबत, हसद, बुग़्ज़, कीना। जब वही सब कुछ होने लगा ना, फिर एक दिन खबर मिली, फिर आ रहा है लश्कर, फिर आ रही है फौज, फिर घबराए, फिर रोते हुए अल्लाह वाले की बारगाह में, अल्लाह वाले इस बार और बचा लो, इस बार और बचा लो। आपने फरमाया तुमने तो तौबा की थी, अब कभी गुनाह नहीं करोगे। कहा इस बार और बचा लो। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा कटोरा अपना उल्टा कर दिया। दोबारा फौज आई, ढूंढती रही, बगदाद न मिल सका, वापस चली गई। तीसरी मर्तबा अब लोग बचने के बाद में ना, किसी मुश्किल में फंसा हुआ आदमी फिर बड़ी अल्लाह अल्लाह करता है, फिर बड़ी अल्लाह अल्लाह करता है, और जैसे मुश्किल से निकला ना, आसानियों के दिन आए, अल्लाह को भूल जाता है। फिर सारे के सारे लोग उन्हीं कामों में लग गए, वही पहले वाली बुराइयां, वही खराबियां। अब तीसरी मर्तबा जब खबर मिली मंगोल आ रहे हैं, अल्लाह वाले की बारगाह में आकर कहने लगे, अल्लाह वाले बचाओ। आपने फरमाया पहले 2 मौके दे दिए गए, अब कोई मौका नहीं मिलेगा। अब अल्लाह वाले ने इनकार कर दिया। ऐ लोगों गौर करो, जब अल्लाह के वली ने इनकार किया क्या हुआ? मंगोल आए, बगदाद में घुसे, मुसलमानों का कत्लेआम किया, इतने सर काटे, इतने सर मुसलमानों के काटे कि उन सरों से मीनार बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो, बदामालियों की बुनियाद पर यह होता है, जब बदामालियां हदे तजावुज को पहुंच जाए, फिर अल्लाह जालिमों को मुसल्लत कर देता है। अगर आज जुल्म हो रहे हैं तो याद रखो, जालिमों को मुसल्लत करने वाला परवरदिगार है। इबरत हासिल करो इन वाक़यात से, और तारीख के सफ़हात बता रहे हैं, वक्त है तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के मुआफ़ी मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को सरबलंद करता है जो अल्लाह से डरते, तौबा करते। अल्लाह ने फरमाया अत्ताइबून, तौबा करने वाले, अल आबिदून, इबादत करने वाले, अल हामिदून अस्साइऊन अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, हम्द करने वाले, सजदे करने वाले, रुकू करने वाले, रोजे रखने वाले, ये जो अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करते, नेकियों का हुक्म देते, बुराइयों से रोकते। फरमाया यही लोग तो हैं, इन्हीं के लिए तो बशारत है जन्नत की, इन्हीं को अल्लाह ताला जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं,
मुसलमानों बदल डालो तर्ज जिंदगानी, वरना इकबाल ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे। सुन्नी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है। मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो, अल्लाह नेक अमाल की तौफीक दे, बुजुर्गों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, बुराइयों से अल्लाह बदअमालियों से हम सबको महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।